सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ मैकेनिक्स जो 11th मेन टॉपिक था उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो 3 तरह के लॉ मैकेनिक्स में आती है उसको सॉल्व करने में सक्षम है। और टिपिकल प्रॉब्लम जो है मैकेनिक्स में यूजली डज नॉट मेयरली इन्वॉल्व अ सिंगल बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ गिवन फोर्सेज। अक्सर जो है मोर ऑफन कि हमें जो है ज़रूरत है एक असेंबली ऑफ डिफरेंट बॉडीज जो एक्सर्ट करती है फोर्सेज ऑन ईच अदर, और ईच बॉडी जो है असेंबली है एक्सपीरियंस करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। जब हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की प्रॉब्लम इस टाइप की, तो हम जो है यूजफुल हम एक फैक्ट को याद रखें कि हम जो है चूज़ करें किसी भी पार्ट को असेंबली के और अप्लाई करें उनके ऊपर लॉज ऑफ मोशन को। तो वो पार्ट में वी इंक्लूड ऑल फोर्सेज ऑन द चोजन पार्ट ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द असेंबली। और हम देखते हैं वी मेक कॉल दैट कि चूजन पार्ट जो है असेंबली का एज द सिस्टम एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द असेंबली एज द इन्वायरमेंट। और हम फॉलो करते हैं सेम जो है मेथड को सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल्स को हम हैंडल करते हैं टिपिकल प्रॉब्लम को मैकेनिक्स सिस्टमेटिकली। और यूज द फॉलोइंग स्टेप, हम एक ड्रा करते हैं डायग्राम को स्कीमेटिकली और वेरियस पार्ट जो है असेंबली ऑफ बॉडीज के उसको, जैसे कि लिंक्स का स्पोर्ट्स है। फिर हम एक कन्वीनियंट पार्ट जो असेंबली का एक एज ए वन सिस्टम उसको यूज़ करते हैं। फिर ड्रा करते हैं एक सेपरेट डायग्राम जो ये बताता है सिस्टम के बारे में और जितनी फोर्सेस उसके ऊपर लगती है उसको बताता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द असेंबली। और इसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑल्सो इंक्लूड द फोर्सेज ऑन द सिस्टम बाय द अदर एजेंसीज, और हम इंक्लूड नहीं करते फोर्सेज ऑन द इन्वायरमेंट बाय द सिस्टम। एक डायग्राम जो है टाइप है इज नॉन एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद इन अ फ्री बॉडी डायग्राम हम इंक्लूड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर्सेस, कितना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, या फिर हम दैट आर आइदर गिवन दिया गया है या फिर हमें जो यू आर श्योर ऑफ की डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ। और रेस्ट जो है शुड बी ट्रीटेड एज अननोन टू बी डिटरमाइंड यूजिंग लॉ ऑफ मोशन। अगर नेसेसरी है तो हम फॉलो करते हैं सेम प्रोसीजर को अनदर चॉइस ऑफ द सिस्टम। तो इन डूइंग सो कि हम एम्प्लॉय करते हैं यूटर्स थर्ड लॉ, दैट इज इन कि अगर जो है फ्री बॉडी डायग्राम है ए, तो फोर्स जो है ऑन ए ड्यू टू द ए बी इज शोन एज अ एफ, और देन इन द फ्री बॉडी डायग्राम बी है तो द फोर्स ऑन द बी ड्यू टू द ए शुड बी द शोन एज एफ माइनस एफ। क्लियर है, ये सारा करते हैं, यही सारा बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिमेंबर रखना हमने कि रिएक्शन जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल फोर्सेज में, जो हमेशा जो है इक्वल एंड ऑपोजिट बिटवीन टू बॉडीज। तो दो फोर्सेज जो है सेम बॉडी की, दो फोर्सेज ऑन द सेम बॉडी वो जो हैपन होती है टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट कैन नेवर कंस्टिट्यूट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो फोर्स जो है ग्रेविटी के कारण ऑन द मास इन ए और बी एंड द नॉर्मल फोर्सेज जो है ऑन द मास बाय द फ्लोर आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। तो फोर्सेज जो हैपन होती है इक्वल एंड ऑपोजिट फॉर ए सिंस द मास इज एट द रेस्ट, और देर आर नॉट सो फॉर केस बी एज सीन ऑलरेडी। तो ये सारा बताया गया कि द वेट ऑफ द सिस्टम जो है इज 270 न्यूटन, जबकि नॉर्मल फोर्स जो है वो 267.3 न्यूटन है। तो प्रैक्टिस जो है ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम इज ऑफ अ ग्रेट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। इट अलाउज यू टू क्लियरली डिफाइन योर सिस्टम एंड कंसिडर ऑल फोर्सेज जो है सिस्टम के ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स वो जो है पार्ट नहीं लेती है सिस्टम इटसेल्फ। ए नंबर ऑफ एक्सरसाइज जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। सब्सिक्वेंट चैप्टर्स विल हेल्प यू कल्टिवेट दिस प्रैक्टिस। क्लियर हुआ? ओके, तो ये सारा मतलब चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।